चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जो होने वाली है पुरस्कार और सम्मान से। इसके अंदर मैंने सारे के सारे वे रखे हैं जो करंट अफेयर के हैं। अगली क्लास जो होगी, इसकी सेकंड क्लास जो होगी, उसके अंदर हम करेंगे, जैसे ये आपका आ जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, तो इनको करेंगे। चलिए भाई बच्चों, तो अभी जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के साथ साथ खेल ना करके इसे सभी पुरस्कार कर लीजिए तो बेटर रहेगा। सभी पुरस्कार पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम। उसके साथ साथ अगली जो क्लास आपकी 1 बजे की लगी हुई है वो क्लास है राज्य सरकार की, और जो सरकार है भारत सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमेशा एक योजना आपके एग्जाम में आती ही आती है उत्तर प्रदेश पुलिस के में। तो देखिए इसको भी आप जरूर अटेंड करिए क्लास को। सबसे पहला पुरस्कार है, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इस बार 2 लोगों को दिया गया है। एक का नाम तो है चिराग शेट्टी और दूसरे का नाम है सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है, इन्होंने स्विस ओपन जीता है, स्विस ओपन जीता है, स्विस ओपन। दूसरी इनका इंडोनेशिया ओपन का खिताब भी 2023 का इनके नाम आया था। बैडमिंटन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं ये भी इन्होंने जीता था। एशिया जो खेल हुए थे, एशिया खेलों के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसकी वजह से इनको बेस्ट प्लेयर चुना गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कारों में। तो ये 2 नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों के दोनों बैडमिंटन से ही हैं, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है जिसने अच्छा प्रशिक्षण लिया हो एक स्टूडेंट को दिया जाता है, और ये इस बार जो दिया गया है मोहम्मद सामी को, क्रिकेट से रिलेटेड है। पारुल चौधरी एथलीट हैं, ये मेरठ की रहने वाली हैं, यूपी की मेरठ की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आर वैशाली जो है देखिए 84वें नंबर की भारत की ग्रैंड मास्टर बनी है शतरंज की, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनको दिया गया है। आपसे कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि आर वैशाली जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे पारुल चौधरी को दिया गया है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए इन्होंने जो एशियन गेम हुए थे उसमें 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम पंघाल जो है ये रेसलर है, इनको भी दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। कुश्ती लड़ती हैं ये। शीतल देवी, देखिए ये तो नाम आपके लिए लोक है ही, लोक है क्योंकि देखिए ये पैरा है, आर्चरी से जुड़ी हुई है, यानी कि जो वे होता है जो तीर धनुष बाण चलाती हैं उससे जुड़ी हुई हैं और आर्चरी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनके हाथ भी नहीं है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, तो ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई प्यारे बच्चों। प्राची यादव की बात करें तो प्राची यादव जो है, देखिए प्राची यादव जो है पैरा कैनोइंग से जुड़ी हुई है, यानी कि बोट रेसिंग जो होती है, बोट जो होती है पानी के अंदर, बोट पर सिंगल व्यक्ति चलाता है उसको, कैनोइंग से जुड़ी हुई है। तो प्राची यादव ये भी जो है अपाइज हैं, पैरा, इनके जो पैर वो खराब हैं, तो इसलिए ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बात करते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर, जिसमें पुरुष और महिला की बात करें तो देखिए 84वीं जो बनी है, अभी मैंने आपको बताई है, तीसरी महिला के रूप में थी ये, भारत के अंदर तीसरी महिला और 84वीं ग्रैंड मास्टर। ये है वैशाली रमेश बाबू, कहां से हैं तो चेन्नई से हैं। और देखिए 83वें ग्रैंड मास्टर जो है पुरुष के अंदर, ये है आदित्य सामंत, ये महाराष्ट्र से। तो ये खेल पुरस्कार हैं जो मैं आपको वन लाइनर करके करा रहा हूं प्यारे बच्चों। आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पुरस्कार मैंने इसके अंदर रखे हैं, इससे ज्यादा जो करंट के पुरस्कार हैं मैं आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए भाई बच्चों, वर्दी का दीवाना ललित, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह मेरी सही है यहां तक? तो एक बार भाई प्यारे बच्चों मुझे बता दिया करें, और सभी क्लास को शेयर कर दिया करें, सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दिया करें प्यारे बच्चों। चलिए मिस यूनिवर्स का जो खिताब है देखिए किनके नाम गया है, सेनीस करके नाम याद कर लेना, सेनीस
कहाँ की है, निकारागुआ। ये नहीं पूछेगा बस इससे, क्योंकि पालाशियोस ये शायद आपके नाम याद ना हो, लेकिन सेनिस करके याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में बनेगा तो 4 ऑप्शन में आप इसे निकाल लोगे। मिसेज यूनिवर्स जो है, देखिए मिसेज यूनिवर्स ये बनी है इंडिया की, तो ये माधुरी पटेल बनी है, जो महाराष्ट्र के हैं, माधुरी पटेल। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में देखिए मिस अर्थ इंडिया का पुरस्कार ये गया है प्रियान सेन को गया है, प्रियान सेन राजस्थान की है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 का नंदिनी गुप्ता को गया है। ये फेमिना मिस इंडिया की जो भारत की सबसे सुंदर कही जाएंगी महिला कौन है, तो ये है नंदिनी गुप्ता राजस्थान की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसे जरूर याद कर लिए। चलिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखिए उत्तर प्रदेश के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारा जो कंटेंट राइटर है उसने एक गलत लिख दिया। दरअसल इन्हें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपने शांति स्वरूपन जो भटनागर पुरस्कार है 2022 के, हालांकि 2022 के नहीं, केवल मैं इनके बारे में बात करूंगा, ये आपको दिए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बाकी इसमें आपसे कांस्टेबल के लेवल में ये नाम नहीं पूछेगा कि जीव विज्ञान में किसे दिया गया है, रसायन में किसे दिया गया है, इस टाइप से नहीं पूछेगा। चलिए भाई बच्चों, शांति स्वरूपम नहीं है ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, देखिए अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए, उसके साथ साथ अंग्रेजी की बात करें तो नीलम शरण गौर को दिया गया है। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाएगा। और देखिए हिंदी का जो उपन्यास है मुझे पहचानो, इसके लिए संजीव जी को दिया गया है। संस्कृत जो है, संस्कृत के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्र को। तो संस्कृत भी पूछ लेता है, वैसे आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार, 4 ऑप्शन में यदि आता है अंग्रेजी का पूछा जाता है तो नीलम शरण गौर को। आगे बात करते हैं। चलिए, यहां तक सभी बच्चों का ठीक है, समझ में आई क्लास भाई बच्चों। ऐसे ही पुरस्कार होने वाले हैं और ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं। 69 नंबर का कौन सा है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसे गया है, रॉकेटरी। इसके निर्देशक कौन है, आर माधवन। कई बार निर्देशक भी पूछ लेता है, तो रॉकेटरी मूवी जो है इसको गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हिंदी फिल्म के लिए जो गया है, देखिए सरदार उधम सिंह को गया है, और इसके जो निर्देशक हैं ये हैं सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 4 ही याद करने, वैसे तो इसमें बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, 20 समथिंग पुरस्कार होते हैं, लेकिन 20 आपने याद नहीं करने, केवल ये 4। कौन से में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कितने नंबर के हैं, 69 नंबर के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलू अर्जुन, सभी जानते होंगे, पुष्पा मूवी के लिए दिया गया है, बहुत अच्छी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है इस मूवी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो गया है गंगूबाई के लिए गया है आलिया भट्ट, और दूसरा आ जाएगा मिमी के लिए कृति सेन को। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, देखिए इनको कहा जाता है एशिया का नोबल। एशिया का नोबल एशिया कहां से दिए जाते हैं, तो फिलीपींस से दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये 4 लोगों को गया है, लेकिन आपने केवल इंडिया वाले को याद रखना है। रवि कानन को गया है, और किसके लिए गया है, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इतने याद करने, हो सकता है जो आप करंट अफेयर की बुक पढ़ रहे होंगे उसमें 4 व्यक्ति हों, लेकिन केवल आपने इनका नाम याद रखना है कि किस भारतीय को मिला है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार। देखिए अभी हमने पढ़े राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहां पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूरे भारत के। ये वाले जो पुरस्कार हैं ये हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। और फिल्म फेयर पुरस्कारों में बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही है ये गंगूबाई रही है, जो अभी देखिए हमने यहां पर पढ़ा था आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के लिए बेस्ट एक्टिंग के लिए गया था, तो इन्हीं की मूवी थी गंगूबाई, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो गया है संजय लीला भंसाली, इसी मूवी के लिए गया है, तो दोनों नाम ऐसे याद कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं राजकुमार राव हैं,
राजकुमार राव को चुना गया है फिल्म बधाई 2 के लिए। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा बधाई हो है या 2 है, पता नहीं है, कह सकते हैं बधाई 2 के लिए गया है, हो होगा शायद, या बधाई हो है, मैंने देखी नहीं है मूवी ये भाई बच्चों, तो आप देख लीजिए बधाई हो ही होगा शायद। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट के लिए ही गया है, आलिया भट्ट को ही गया, गंगूबाई काठियावाड़ी इनके लिए ही गया है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। और एक फिल्म पुरस्कार और बताऊंगा आपको, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ है, ये पूछता है, गोवा के अंदर हुआ है। बेस्ट फिल्म जो है जिसको बोला जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इसमें जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर बेस्ट फिल्म के अवार्ड को बोला जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये किसे गया है, एंडलेस बॉर्डर, इतना ही नाम याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से। तो एंडलेस बॉर्डर जो है इस मूवी को गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। या तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड करके पूछेगा, या भाई पूछेगा आपसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार, क्यों भी ललित, ठीक है, आगे समझ में कैसे पूछेगा। चलिए 23वां आईफा अवार्ड, ये भी फिल्म से रिलेटेड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो गया है आईफा के अंदर, ये दृश्यम 2 को गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इसके अंदर ऋतिक रोशन है, विक्रम वेधा जो इनकी मूवी थी तो उसके लिए गया है। और अभिनेत्री देखिए आलिया भट्ट, तो तीनों जगह आपको देखने के लिए मिली है आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पीकॉक अवार्ड जो गया वो एक फिल्म बताई है, बस इतने आपने फिल्मों से रिलेटेड पुरस्कार याद करके जाने हैं एग्जाम में। जिस दिन जाओगे प्यारे बच्चों उस दिन ये वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाए। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, ये तो अभी 2 दिन पहले ही न्यूज है। इनको दिया गया है सबसे तेज मुख्यमंत्री के रूप में जनता का स्नेह प्राप्त करने के लिए। तो जनता का स्नेह, या ये कह सकते हैं इनकी जो पब्लिसिटी जनता में सबसे तेजी से बढ़ी है, ये पुरस्कार किसको गया है, योगी आदित्यनाथ जी को। दूसरा पुरस्कार इनको दिया गया है भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसके लिए, भयमुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को किसको गया है, तो ये भी योगी आदित्यनाथ जी को गया है। तो प्यारे बच्चों इतनी चीजें तो आपने एग्जाम में पढ़ के जानी ही जानी है। सारे पुरस्कार मैं आपको यहां पर करा देता हूं। आपके पास जो भी बुक है, वैसे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक में इनको मार्क कर लीजिए और बस इनको ही पढ़ के जाना है, आपने इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। आगे बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए 21 और 20 के लिए दोनों ये मिले थे 2022 में। अभी देखिए 22 और 23 के लिए अभी कोई पुरस्कार नहीं दिए गए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इनको साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है भारत के अंदर। तो 57वां पुरस्कार डिजिट के रूप में भी पूछ लेता है कि 2021 के लिए 2022 में मिले थे और 23 के लिए अभी कोई नहीं चुना गया, 22 के लिए भी कोई नहीं चुना गया। ये दोनों वर्षों के लिए कोविड था इसलिए उस समय नहीं दिया गया था। अभी देखिए 2022 और 23 के लिए हो सकता है कि 24 में दिए जाए। तो 57वीं डिजिट याद रखना, 57वां किसको गया है, तो कोंकणी भाषा का उपन्यासकार हैं दामोदर मोजे, इनको गया है। और 20 के लिए जो 56वें नंबर का था ये असमिया भाषा के कवि हैं नीलमणि फुकन, तो इनको गया है। तो ये दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। व्यास सम्मान की बात करें तो ये भी देखिए साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार को मैंने बार बार बताया है 33वें नंबर का है भाई, पुष्पा भारती को गया है। और इनकी जो रचना थी ये थी यादें यादें और यादें, इसके लिए ये पुरस्कार गया है। चलिए भाई बच्चों, सरस्वती सम्मान ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी साहित्य क्षेत्र से रिलेटेड है। और ये कौन से नंबर का था, 32वां। 2022 का 23 में दिया गया, 23 का 24 में दिया जाएगा। शिव शंकरी को दिया गया है और ये तमिल लेखक है, तमिल भाषा के लिए पुस्तक है इनकी सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम के लिए गया है, सूर्यवंशम। आगे बात करते हैं अन्य पुरस्कारों की। तो देखिए ये है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, कहा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हालांकि जो पुरस्कार होते हैं
ये साहित्य फिल्म पुरस्कार जो इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो किसको गया है 52वें नंबर का 2020 के लिए। अभी 21 के लिए कोई नहीं चुना गया, 22 के लिए कोई नहीं है और 23 के लिए कोई नहीं है। 2020 के लिए अभी दिया गया है आशा पारेख को, 2023 में ये दिया गया है। तो आशा पारेख का नाम याद रखना, कौन सा पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे बात करते हैं अन्य पुरस्कारों में ही, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है, ये किसको गया है, तो डेनियल नाम याद रखना बस, डेनियल और अली आबू, डेनियल और अली आबू इनको गया है, क्योंकि हो सकता है बेरेन बोइम तुम्हारे याद ना रहे, लेकिन डेनियल तो याद रहेगा। बस आपने याद कितने दिन रखना है, तो 28 फरवरी तक प्यारे बच्चों याद रखना है, उसके बाद भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो इतने दिन याद रख लीजिए। क्यों भाई ललित, 28 तारीख तक ही याद रखने हैं पुरस्कार। आगे आ जाएगा गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ही गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस का ही आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये देखिए अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। अभी मैंने हिंदी साहित्य के बताए थे आपको, ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अंग्रेजी साहित्य के लिए, अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है और ब्रिटिश क्षेत्रों से दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय होता है, एक बुकर होता है, तो ये किसे गया है, जॉर्जी गोस्टोडिनोव, जॉर्जी गोस्टोडिनोव को दिया गया है। और इनकी जो उपन्यास है ये है टाइम सेटलर, टाइम सेटलर को गया है। प्यारे बच्चों कई बार ये भी पूछ लेता है जो टाइम सेटलर पुस्तक है या उपन्यास है ये किन का है, तो बुल्गारिया के रहने वाले हैं जॉर्जी। इतना याद कर लेना बस, इतने से हो जाएगा आपका काम। आगे आ जाएगा, देखिए ये है आपका लीफ एरिक्सन, लूनर पुरस्कार से याद रखना इसको। लूनर पुरस्कार जो है देखिए किसको गया है, इसरो को गया है, क्योंकि चंद्रयान मिशन जो है भारत का बहुत सक्सेस मिशन रहा है, चंद्रयान 3, इसके लिए गया है, इसरो को दिया गया है। और लूनर पुरस्कार है जो विश्व स्तर पर दिया जाता है, हमारी संस्था है इसरो, इसी को गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद भूटान का देखिए नेशनल अवार्ड है, यानी कि यहाँ का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भूटान का, हमारे पड़ोसी देश है। तो ये अवार्ड जो गया है ये गया है मेरिट गोल्ड मेडल, मेरिट गोल्ड मेडल पुरस्कार जो है पूनम खेत्रपाल को गया था, पूनम खेत्रपाल को गया पूनम खेत्रपाल को गया है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ठीक है। भूटान का नेशनल अवार्ड, ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान किसको गया है, तो पूनम खेत्रपाल को गया है। आगे बात करें इंदिरा गांधी, ये है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये डेनियल, ये अभी अच्छा ये दोबारा लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहां पर भी ये लिखा हुआ था, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ था, यहां पर ये यहां पर भी लिखा हुआ था और उसके साथ साथ यहां पर भी लिखा गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में आएगा दोबारा, तो आप देख लेना डेनियल करके, मैंने डेनियल और अली आबू करके आपको याद कराया है, तो आप जरूर इस पुरस्कार को भी याद करके जाइए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। चलिए फ्रांस का देखिए सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है सेवेलियर डीज आर्ट एट लेट, तो डीज आर्ट करके कर लेना, फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार याद रखना। देखिए हालांकि फ्रांस का पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी जी को भी दिया जा चुका है, लेकिन इनके लिए ये याद रखना डीज आर्ट, ये गया है अदिति महेश्वरी को, तो अदिति महेश्वरी का नाम याद रखना, फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार डीज आर्ट करके। इटली का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो गया है ये फिल्म के जो अभिनेता हैं उससे भी जुड़े हैं हुए हैं और डायरेक्टर भी हैं, कबीर बेदी जी को गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है देखिए ये सुरेश वाडकर को गया है, लता मंगेशकर पुरस्कार जो देखिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, सरकार, तो महाराष्ट्र सरकार देती है लता मंगेशकर पुरस्कार, तो ये सुरेश वाडकर जी को गया है। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कारों की बात करें, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार जो है
ये पुस्तक पुरस्कार ये नंदिनी दास को गया है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार यदि कोई भारतीय जीतता है तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भारतीयों की छवि बनी है तो एग्जामिनर की पहली पसंद होता है। तो प्यारे बच्चे, ये सभी पुरस्कार जो है इंटरनेशनल लेवल के पुरस्कार, और इसको ये राज्य स्तर का पुरस्कार था। बाकी सारे ये इंटरनेशनल लेवल पुरस्कार जो किसी भारतीय को दिए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बस इस क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है आपको, ये मिलेगी प्रमुख योजनाएं। सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस में योजनाएं पूछी जाती हैं, तो इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1 बजे की आपकी क्लास लगी हुई है।